Good morning students. I hope so you will fine. आज फिर ऑनलाइन के माध्यम से क्लास 9 CBSE एंड यूपी के स्टूडेंट्स सब्जेक्ट मैथ्स आपका चैप्टर पॉलिनोमियल चल रहा था और यह चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है। शायद हम लोग एक्सरसाइज 2.5 में अब इंटर करेंगे। इससे पहले 2.4 तक के क्वेश्चन आपको अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कराए गए थे। आई होप आप उसको नोटबुक बना भी लिए होंगे और आप समझ भी चुके होंगे। तो रीज़न ये है कि जो पॉलिनोमियल्स है ये एक्सरसाइज 2.5 शायद लास्ट है, तो एक जो है लंबा टॉपिक था, तो इसलिए इसके हमारे समझ से इससे पहले भी 4 वीडियो, लगभग 4 वीडियो बन चुके हैं पॉलिनोमियल के। तो मैं पहले भी कहा करता था, आज भी मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई भी नया चैप्टर हो वो आप अच्छी तरह से, तभी अंडरस्टैंडिंग आपकी मजबूत होगी जब उसके सभी एक्सरसाइजेज आप अच्छे से देखेंगे और उसको समझेंगे। रीज़न ये है कि प्रत्येक एक्सरसाइज एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो टुडे वी मूव इन एक्सरसाइज 2.5। देखिए आज बुक नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और ये प्रिंट आउट हमने जो है राहुल सर से कर करके निकलवाया है पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.5 का। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अब टाइम वेस्ट न करते हुए आप इन क्वेश्चंस को देखें। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि 2.5 है, एक फैक्टराइजेशन है, गुणनखंड करना है, और उससे पहले क्लास 8 में, क्लास 7 में कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो कि बहुत कॉमन है और बहुत सिंपल है, मतलब पिछले क्लासों से ही आप जानते चले आ रहे हैं, वो सब जानना बहुत जरूरी है। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं सब फैक्टराइजेशन है और सब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर एक निर्भर है, सबके लिए अलग अलग आइडेंटिटीज है। तो आई होप ये आइडेंटिटी देखिए, इसमें तो ये आपके पास बुक है, आप आज हमारे पास बुक नहीं है। पॉलिनोमियल्स 2.5 जब आप इंटर करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और जो कि आप पिछले क्लास में भी जानते हैं, तो उसको आप अच्छे से समझ लेंगे, लर्न है कि आपको एक बार उसको फिर रिपीट कर लेंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये सब आपको अच्छे से लर्न भी होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। कहने का मतलब ये सब आप जानते हैं, पिछली कक्षा में ही जानते हैं, तो इन्हीं सब आइडेंटिटीज का इसमें यूज है। ये थोड़ा सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराने के पहले जो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप करेंगे, उससे पहले जिसकी इम्पोर्टेंसी है, जिसकी आपको आवश्यकता है, वो क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और आई होप आप इसको जानते हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग। क्या है इसमें है, पहला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है x प्लस 4 और x प्लस 10। यूजिंग द
यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? देखिए ये प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई है, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इसमें आइडेंटिटी यूज करना है आपको। तो देखिए इसके लिए आइडेंटिटी है, आज हमारे पास बुक नहीं है, उसमें सभी आइडेंटिटीज लिखे हैं, और शायद मैंने आपसे 2.54 जब आपका कंप्लीट होने जा रहा था तो मैंने कहा था 2.5 आपको पढ़ाया जाएगा। इसके लिए ये 2.5 से पहले जितनी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, जितने अलजेब्रिक फार्मूले हैं, उनको आप नोटबुक में लिखेंगे और लर्न भी करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको अब क्लास 8 में भी ये आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हैं। जब इस तरह हो x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इक्वल टू ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यही आइडेंटिटी यूज होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें यही आइडेंटिटी यूज होगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, तो देखो बेटा ये क्लास 8 में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें बहुत आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, आप इसको सरलता से कर सकते हैं। यहाँ पर x प्लस 4 एक्स प्लस 10, देखिए x प्लस 4 इसको अगर हम मान लें x प्लस ए है, और ये क्या है x प्लस बी, तो यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो देखो यहाँ पर ये x प्लस ए है, x प्लस बी है, तो एक्स स्क्वायर मतलब a की जगह 4 है, a को आप 4 मान लो, b को आप 10 मान लो। ओके, एक्स स्क्वायर, तो पहले तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह क्या रखोगे 4 प्लस बी की जगह क्या रखोगे 10। ओके, इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ए मीन्स 4, बी मीन्स 10। जब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, सीधी सी बात है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा आपको यह आइडिया दिया कि ये एक्सरसाइज आप पढ़ने के पहले जो आप पिछले क्लास में अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो बीजगणितीय फार्मूला जो आप पढ़ चुके हैं, उसको आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला था x प्लस 4 एक्स प्लस 10, कह रहा है कि सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके गुणनफल ज्ञात करो। तो हमने कौन सा आइडेंटिटी प्रयोग किया, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आप इसको रख करके सिंपली निकालिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुल 5 पार्ट हैं, और पहला पार्ट मैंने बताया, दूसरा पार्ट ठीक इसी तरह का है, बिल्कुल इसी तरह आप खुद करोगे, खुद से सॉल्व करेंगे। तीसरा भी इसी फार्मूले पर है। जो इसका चौथा पार्ट है, आप थोड़ा सा इसको देखिए, फर्स्ट का पार्ट 4, यहाँ पर है वाई स्क्वायर प्लस 3/2, और दूसरे ब्रैकेट में है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। थोड़ा सा देखिए यहाँ कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे आप, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस तरह से है। एक आइडेंटिटी होता है यूजिंग ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप जानते हैं, इसका प्रयोग भी किए हैं, क्लास 8 में फैक्टर्स है, आप इसको पढ़े होंगे। ए प्लस बी, देखिए यहाँ पर वही चीज है ना, इसको अगर ए मानो ये बी है, ए प्लस बी, यहाँ पर क्या है ए माइनस बी। तो
तो क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी की जगह ये है, ए माइनस बी की जगह ये है, ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है बोलो, वाई स्क्वायर, ए की जगह क्या है, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर है ये तो वाई स्क्वायर ए हो गया, तो यहाँ ए स्क्वायर है, इस पर भी आप स्क्वायर लगाओ, माइनस बी की जगह क्या है 3/2, इसका भी होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 3 3 जा 9 2 2 जा 4, यही आंसर हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 9/4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का यह बन गया। ठीक है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, चलिए, और इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट मैंने बताया, 4 बताया, और आई होप सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ आप खुद से सॉल्व करोगे, डू योर सेल्फ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा बुक नहीं है हमारे पास, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन ठीक है, इसमें इसको प्रिंट आउट मैंने निकलवाया है, थोड़ा सा इसमें प्रिंट भी कम हुआ है, इसलिए आप लोग बेहतर ही होगा आप बुक से देखिएगा और समझिएगा। मैं तरीका कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे लगाएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। बिना, देखिए इसमें है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है 103 इंटू 107। देखो बेटा, कहने का मतलब यह है कि आंसर तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो, इसका इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो जो आएगा वही आंसर है। बट यहाँ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, दिए गए गुणनफल को की गणना विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, बिना डायरेक्ट गुणा किए हुए इसको आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। देखिए 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, ठीक है, ऐसा लिख दिए, कोई दिक्कत, 100 प्लस 3, और 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब थोड़ा सा आप जो है गेस करो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। ये आपका हो गया ए प्लस बी, और ये क्या हो गया ए माइनस बी। ओके, तो सॉरी, ये नहीं है, यहां पर आप यूज करो x प्लस ए, माइनस नहीं है, इसमें मैंने माइनस लिख दिया, x प्लस ए, और यहाँ पर है x प्लस बी। अभी आइडेंटिटी आपको बताया गया, आप ऐसे करेंगे यूजिंग x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर। इसको लर्न कर लीजिए, 2-4-6 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगा, आप इसको आपके अंडरस्टैंड बिल्कुल आप समझ लेंगे इसको। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही होता है फार्मूला, आइडेंटिटी यही है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। जब इस रूप का प्रोडक्ट हो तो उसको ऐसे करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो देखो x की जगह क्या है 100, a की जगह क्या है 3, फिर यहाँ 100 और b की जगह क्या है 7। तो चलो यही अप्लाई करते हैं। तो x स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे बेटा 100 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर प्लस है, मैंने प्लस कर दिया। a प्लस बी, a की जगह क्या है 3 और प्लस बी की जगह क्या है 7, तो यहाँ पर कर दिया गया a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है बोलो 100 है, और प्लस a इंटू बी मतलब 3 इंटू 7। कोई प्रॉब्लम, सिर्फ वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे
बड़े आसानी से सिंपल हो जाएगा। देखिए 100 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो है ना, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, डायरेक्ट 4 जीरो हो जाएगा। ओके 10,000 प्लस 7 और 3 क्या हो गया 10, और 10 का इंटू करेंगे 100 में, और प्लस 7 3 जा 21। ठीक है, ये आपका हो गया 10,000 और प्लस ये हो जाएगा 1,000। ठीक है, और प्लस 21। तो 10,000 में 1,000 जोड़ोगे तो 11,000 आएगा, 11,021 हो जाएगा। तो इसका ऐड क्या हो जाएगा 11,021। ठीक है, यही आंसर है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी अप्लाई करो, आराम से इसको निकाल लो। क्लास 8 में भी इसको सीख चुके हो। यहाँ क्वेश्चन क्या था 103 इंटू 107। आपसे कह रहा है कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई न करके इसको आप इसका आंसर निकालें। तो हमने कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई किया, x प्लस ए एक्स प्लस बी। एक आध बार देखिए फिर से, अगर नहीं समझ में आएगा 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे, आप समझ लेंगे, आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कुल आपके 3 पार्ट हैं और तीनों ऐसे ही हैं। दूसरे में है 95 इंटू 96, तो वही यूज करोगे। तीसरे में भी वही है, वही यूज करोगे, और आप खुद से इसको कर लोगे। 95 है तो इसको क्या लिखोगे 100 माइनस 5 लिख दो। 96 को क्या लिखोगे 100 माइनस 4, तो वही फार्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर लोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, कुछ नया हो भाई उसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। माने कौन सी आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे कि इनको आप सिंप्लीफाई करना है, अलग अलग प्रत्येक में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो देखो इसमें कुल पार्ट है 1 2 3। देखो फर्स्ट पार्ट इसका है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सिंपल है, वेरी इजी। आप इसको पिछले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, यूजिंग a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। आप जानते हो इसको, अरे भाई इसी को उल्टा लिख दिए, आप ऐसे याद किए हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, बात है कहीं ना। तो देखिए यही आइडेंटिटी यूज करिए आप। थोड़ा सा ये जो आइडेंटिटी है इसी के रूप में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इस आइडेंटिटी के रूप में इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है a², अर्थात अगर ये a है तो a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लो। जो पहला टर्म्स है, पहला टर्म्स क्या है 9x², इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इस तरह से अब बन जा रहा है, प्लस 2 बीच में इंटू है, एक जगह क्या रखेंगे 3x रखेंगे, क्या रखेंगे 3x, यहाँ रख दिया 3x इंटू b की जगह क्या रखेंगे, ये आपका b है ना भाई, तो y² है तो y² का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा y, और प्लस b का स्क्वायर अर्थात y का स्क्वायर। अब थोड़ा सा आप सोचिए, तो ये गेस करो, तो ये इस रूप में कन्वर्ट हो गया बिल्कुल कि नहीं, a² प्लस 2ab। तो देखो 2 3 जा 6xy, ये है ना 6xy, और प्लस b² माने y का स्क्वायर। तो कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई होगा, a प्लस, इसका सिंपली आंसर क्या आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखो a की जगह क्या रखोगे आप 3x, यहाँ रखेंगे 3x, और b की जगह क्या रखोगे y, ये 3x प्लस y का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x प्लस y
दूसरे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो 3x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर है। यही आंसर है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यही कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, नीचे जो दिया है उसका गुणनखंड करो और किसमें जिसमें जो उचित आइडेंटिटी यूज हो उसका प्रयोग करते हुए। तो देखिए ऐसे इसका जो दूसरा पार्ट है इसमें 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है। बोलो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसका फैक्टराइजेशन करना है उचित आइडेंटिटी यूज करके। तो देखो इसमें आप लिखेंगे यूजिंग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऑलरेडी यू नो, ये आप जानते हो। तो देखो a स्क्वायर वही चीज करो, a है ना, तो इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लो, वैसे ही है। यहाँ हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह क्या रखोगे? 2y और b की जगह 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और इसको कंपेयर करो, बिल्कुल आप एक जैसा ही पा रहे हो ना। a स्क्वायर 2y का स्क्वायर करोगे 2 टू जा 4y स्क्वायर आ गया ना, माइनस 2ab माइनस 2 टू जा 4y, यहाँ पर है माइनस 4y, 1 1 जा 1। तो ये सिंपल में क्या हो जाएगा? पूरा ओवरऑल a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह क्या पुट करेंगे? 2y और माइनस बी की जगह क्या पुट करेंगे? 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2y माइनस 1 2y माइनस 1। ओके, ठीक है। इसका जो तीसरा पार्ट है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। जो कुल मिलाकर के जो भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप जानते हैं बस उन्हीं सब का यूज है। इसमें क्या लगना है? सिंपल है, पहले दिए हुए क्वेश्चन आप इसको करते जाएंगे। देखिए जो तीसरा पार्ट है इसका बेटा ये है शायद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। चलो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? थोड़ा सा देखो ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर। हिंदी में बोलते हैं यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी इसको। थोड़ा सा ये वीडियो इसीलिए मिक्सअप बोला जा रहा है, हिंदी इंग्लिश मिक्स इसीलिए है। आप जब क्लास में होंगे सीबीएसई बोर्ड वाले तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा आपको आपके ही भाषा में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने ये कहा था आपसे कि जो हमारा लैंग्वेज है, जो कम्युनिकेशन है हमारा आपका, वो हिंदी इंग्लिश मिक्स इसलिए है कि दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स लाभान्वित हों। और आई होप ये सीबीएसई वालों इतना इंग्लिश का प्रयोग किया जा रहा है कि सीबीएसई वाले भी इसको सीख सकते हैं और हिंदी भी बीच में जोड़ी जा रही है, यूपी वाले भी जान सकते हैं। ए यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वर्गांतर ये क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है बेटा, तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है ये। एक में क्या हो जाता है? सॉरी, इसको इस तरह से पहले बना लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a अर्थात एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। b माने वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई, 100 का स्क्वायर रूट 10 इसका होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसका कंपेयर करो, दोनों बोथ आर सेम, जैसे ये है वैसे ये है। तो अब इसको कैसे करेंगे? जब एक्सप्रेस करेंगे इसको फैलाएंगे तो क्या करेंगे? a प्लस बी a माइनस बी। तो एक में हो जाएगा x प्लस वाई बाई 10 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस वाई बाई 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें कह रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इसको एक्सपेंड माने प्रसारित करना है, इसको एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4
देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में कुल आपके 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं और सब वैसे ही हैं। एक दो पार्ट को देखते हैं। तो इसमें पहला है थोड़ा सा प्रिंट कम है इसलिए थोड़ा हमें दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बुक का हेल्प लीजिएगा। ये है आपका x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। कह रहा है कि एक्सपेंड, इसको एक्सपेंड करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी बेटा, एक आइडेंटिटी है आपके बुक में है 2.5 को पहले देखिएगा, वो इस तरह से है। अगर x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे यूजिंग x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ओके, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना। ठीक है, अब देखते हैं x की जगह आपका ये है, y की जगह आपका ये है, z की जगह ये है। तो बस यही अप्लाई करते जाओ। तो देखो x², तो x तो x ही है, तो आप लिख दिए x² प्लस y की जगह, सॉरी y की जगह क्या है 2y, यहाँ y² है ना, क्या है 2y, अब 2y का होल स्क्वायर। z की जगह क्या है 4z, तो 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की जगह क्या है x ही है, y की जगह क्या है 2y है। ठीक है, प्लस 2 इंटू y की जगह 2y। बस वैल्यू रख दे रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं और कुछ कर नहीं है, कोई जादू नहीं, कोई मैजिक नहीं है, आप सिर्फ समझिए इसको। देखो यहाँ 2xy मान रख दिया गया, 2yz 2 इंटू y का मान क्या है 2y इंटू z का मान क्या है 4z। ठीक है, प्लस 2 इंटू z का मान क्या है, वैल्यू क्या है 4z और इंटू x का वैल्यू क्या है x ही है। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा x², 2y का होल स्क्वायर कितना होगा 2y का होल स्क्वायर। ये सब तो समझते हो, बेसिक चीजें हैं यार। 2y का होल स्क्वायर का मतलब 2y का 2y मल्टीप्लाई किया गया, 2 2 जा 4y²। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 4y², 4 4 जा 16z² प्लस देखो ये इतने तो सिंप्लीफाई कर लो, 2 2 जा 4xy और प्लस ये अलग है, अलग टर्म्स है, एक टर्म से है, एक टर्म से है, एक टर्म से है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 जा 16yz एट लास्ट 2 4 जा 8xz या zx। ठीक है, यही आपका आंसर है, x² + 4y² + 16z² + 4xy + 16yz + 8zx को या xz। क्या किया गया, कुछ नहीं, सिंपली इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है इसको लर्न कर लीजिए। 2.5 को पहले पूरी आइडेंटिटी दी हुई है, x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। वही अप्लाई करके इसको निकालिए सिंपली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 4-5 पार्ट हैं, एक पार्ट और देख लीजिए आप। शायद है इसमें, ओके, इसका लास्ट वाला देखिए, हम आपको बता रहे हैं पार्ट, और सब वैसे ही है, इसी तरह आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट भी 4 है। ओके बेटा, सॉरी 4 नहीं है, पार्ट 6 है, पार्ट 6 ये है आपका इस तरह से 1/4a माइनस
1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही है इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप वही आइडेंटिटी यूज करिए। कौन सी आइडेंटिटी? यूजिंग, यहाँ लिखेंगे यूजिंग x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये भी लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपनी सुविधानुसार। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब यही एक एक करते जाओ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक्स स्क्वायर, देखो तो एक्स की जगह क्या है, यही है ना, और ये वाई की जगह है, ये जेड की जगह है। तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या रखेंगे? 1/4a का होल स्क्वायर। ठीक है, वाई की जगह क्या रखेंगे? -1/2 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है, आप प्लस रखो, -1/2b का होल स्क्वायर, ऐसे कर। ठीक है, और प्लस जेड की जगह क्या रखोगे? 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर दो 1/4a और इंटू वाई का वैल्यू क्या है? -1/2b प्लस 2 इंटू -1/2b और इंटू जेड का मान क्या है? जेड का मान 1 है। ठीक है, 1 हो गया, और प्लस 2 इंटू जेड की जगह क्या अप्लाई करेंगे? 1 और एक्स की जगह 1/4a। ठीक है, मान पुट कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है भाई। 1/4a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/16a स्क्वायर और प्लस देखो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/4b स्क्वायर प्लस 1 जा 1 प्लस आगे चलिए, देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका माइनस a का b मल्टीप्लाई हो जाएगा -ab/4, या ऐसे लिख सकते हो। ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस हो जाएगा। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस का प्लस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? माइनस प्लस 1। ये आपका समझ रहे हो, ये समझ रहे हो, ये भी समझ गए। इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा? -1/4ab। ओके, और फिर आगे देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये आपका हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -b। ओके, और यहाँ 2 से 2 जा 4 प्लस 1/2a। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चाहे इसको a²/16 लिखो, चाहे 1/16a स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4ab और माइनस b प्लस 1/2a। ठीक है, देखिए अब आप ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के जो शेष पार्ट हैं वो आप खुद से करोगे। इसमें सिर्फ मान पुट करना है और अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं पहले से ही। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब आप जानते हैं। तो अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, समय का भी ध्यान देना है। और 30 मिनट्स का वीडियो आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है राइट द फॉलोइंग क्यूब, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट है
4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz फिर है शायद माइनस 16xz। देखो बेटा आप बुक का हेल्प लीजिएगा और आई होप मैंने क्वेश्चन सही ही लिखा है। थोड़ा सा अगर प्रिंट हम ना देख पा रहे हैं तो आप बुक से इसको मैच करा लीजिएगा। क्वेश्चन आपका इस तरह से है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इसका आपको क्या करना है, फैक्टराइज। तो देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। वही अप्लाई करते हैं। तो थोड़ा सा देखिए इसमें अगर इसको हम ABC मानते हैं तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab। तो कहने का मतलब यह है थोड़ा सा यही इसमें आपको केयरफुल थोड़ा सा हो जाइए, आपका क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्या आपको समझना है इसमें 4a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab। इसका मतलब a और b दोनों पॉजिटिव में है तभी तो प्लस है, प्लस 2ab। अब यहाँ लिखा है, अब फिर आगे क्या होता है प्लस 2ab प्लस 2bc, लेकिन यहाँ क्या है माइनस 2bc। क्या है माइनस 2bc। इसका मतलब a और b तो पॉजिटिव है, जो c वाला है वो क्या है निगेटिव में है। c वाला क्या है निगेटिव में है। ठीक है, तो देखो इसको हम उसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो 4x² इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस आगे क्या करेंगे 9y है ना 3y का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस कर देंगे। बोलो माइनस क्यों कर देंगे, आप बोलेंगे यहाँ माइनस क्यों कर देंगे। देखिए ये तो प्लस करिए, अब ब्रैकेट में कर दीजिए माइनस 4z का होल स्क्वायर। ओके, ये माइनस कहाँ से आ गया, यही आपको परेशानी में डाल सकता है पूरे क्वेश्चन में। यही इसी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कैसे आ गया। तो इसको आइडेंटिफाई करने का मैंने जो आपको तरीका बताया उसका आप यूज करेंगे तो बड़े आसानी से कर लेंगे। क्या तरीका है, देखो भाई इस पूरे को a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab है। तो ये 2ab प्लस में है तो इसका मतलब 2ab बोला जाएगा। तो a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, क्यों क्योंकि ये प्लस है। यहाँ प्लस 2bc लेकिन माइनस है तो माइनस 2bc। तो b तो पॉजिटिव है तो निगेटिव कौन है c की जगह क्या है 16z²। तो इसको क्या लिखा गया माइनस 4z का होल स्क्वायर। खूब अच्छे से समझ लीजिएगा एक दो बार, बहुत थोड़ी सी देखिए इसमें बहुत बारीकी है। और आप थोड़ा सा मतलब कि अगर इसी को ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा तो आप कर लेंगे। तो चलो आपका हो गया a² प्लस b² प्लस c²। आगे क्या लिखते हो प्लस 2ab। यहाँ 2 लिखो, a की जगह क्या रखेंगे 2x और b की जगह 3y। ठीक है, और प्लस 2bc होता है तो 2 इंटू b की जगह क्या अप्लाई करोगे 3y और c की जगह बेटा माइनस 4z। ठीक है, और प्लस 2ca प्लस 2ca। तो प्लस 2 तो लिखोगे ही, c की जगह क्या अप्लाई करोगे माइनस 4z। ओके, और इंटू a की जगह क्या लिखोगे 2x। थोड़ा सा आप जब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये पूरा का पूरा आएगा। इसको आपको चेक भी कर लेना चाहिए कि यह जो हमारा ये पूरा जो पॉलिनोमियल्स है ये जो दिया हुआ है और इसको मैंने आइडेंटिटी के रूप में लिखा है। तो इसका जब सिंप्लीफाई करें हम तो पूरा का पूरा ये आना चाहिए।
अगर ये पूरा मैच कर रहा है तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। देखो चलिए थोड़ा सा मिलान करते हैं, टैली करते हैं। 2 2 जा 4x स्क्वायर, 3 3 जा 9y स्क्वायर, -4 में -4 का गुणा करेंगे, स्क्वायर है ना तो क्या हो जाएगा +16 जब स्क्वायर भी। यहाँ तक टर्म सही है, आगे चलते हैं। 2 2 जा 4 3 जा 12xy, एज इट इज है ना 12xy, -24yz है। तो देखो 3 2 जा 6 4 जा 24 और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो आप 4 2 जा 8 2 जा 16 -16xz मिल रहा है ना सब। तो कहने का मतलब एक किस आइडेंटिटी के रूप में कन्वर्ट करें इसको, a + b + c का होल स्क्वायर। आप इसको क्या लिख सकते हैं, वही यूजिंग a + b + c का होल स्क्वायर। a की जगह क्या है 2x, प्लस b की जगह क्या है 3y और c की जगह क्या है -4z है। अब प्लस नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे -4z का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। इसको ऐसे भी आंसर में अगर ऐसे मिलेगा तो आप घबराइएगा नहीं, वही चीज है 2x + 3y -4z। 2 बार इसको लिख सकते हो, भाई स्क्वायर है ना। और फिर यहाँ 2x + 3y -4z। ओके, आप इस क्वेश्चन को 2 बार देखिएगा और ठीक इसी के हेल्प से, इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकेंड आप खुद से करोगे। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये आपका पॉलिनोमियल्स जो है ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था और शायद ये जो वीडियो में बना रहा हूँ ये शायद 5वां या 6वां यूनिट होगा, ऐसा राहुल सब जो है बराबर भेजते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप जितने भी इसके वीडियो हैं, कोई भी चैप्टर हो उसका कोई भी वीडियो आप छोड़ेंगे तो आगे नहीं समझ पाएंगे। और इसमें भी शायद 15 या 16 क्वेश्चन हैं। तो चलिए, टाइम भी बिल्कुल अब 30 मिनट्स मिलता है। यू हैव ओनली 2 or 3 मिनट्स नाउ। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट दी फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्यूब दिया है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना है। देखिए क्या है, पहला पार्ट 2x + 1 का होल क्यूब, शायद यही है 2x + 1 का होल क्यूब। देखो बेटा इसमें कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, a + b का होल क्यूब। आप जानते हो a + b का होल क्यूब यूजिंग, इसको मैंने एक अलग से आइडेंटिटी इसलिए नहीं बताया कि आप क्लास 8 में भी सीख चुके हो और आप 2.5 बुक देखेंगे ना तो उससे पहले सब आइडेंटिटी दिए हुए हैं। a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। वही यूज करिए इसमें। 2x + 1 का जो होल स्क्वायर है वही आप यूज करिए, तो आप बिल्कुल इसको कर लेंगे। तो देखो a³ a की जगह क्या है आपका 2x, ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब और b की जगह 1 का क्यूब + 3 × a की जगह 2x, b की जगह 1 और a + b का मतलब 2x + 1। ओके, कुछ नहीं किया है, सिर्फ मान रखा है, वैल्यू पुट किया है इसमें। आगे चलेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8x³ + 1 1 जा 1 1 जा 1 + 3 2 जा 6x, इधर हो गया 2x + 1। इसको और आगे सिंपल कर सकते हो। आप यहाँ लिखोगे 8x³ + 1 6x का मल्टीप्लाई कराओ बेटे को भाई, तो 6 2 जा 12x² + 6x। (8x³ + 12x² + 6x + 1), यही आपका क्या हो गया आंसर। थोड़ा सा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, 8x³ प्लस डिसेंडिंग घटते हुए क्रम में 8x³ + 12x² + 6x + 1, ऐसे भी लिख सकते हो। इसी
इज योर आंसर। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में आपका एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 तक बिल्कुल सॉल्व किया गया और आपको कम्प्लीटली इसको बताया गया। आप वीडियो 1, 2, 3 बार देखेंगे, आप ये सब क्वेश्चन कर लेंगे। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो पॉलिनोमियल का लास्ट वीडियो होगा। इसमें कुछ आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के आएंगे। थैंक यू।